नौकरी हो या व्यवसाय, चुनौतियों का सामना हमें हमेशा करना पड़ता है और ऐसी ही एक संगठन है यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन, जिसको हर दिन नए चुनौतियों से रूबरू होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM, जहां पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, आप कैसे हो? हम लोग ठीक है, हम लोग संगठन भी ठीक चल रहा है। सर, अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि सर आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हमारा फैमिली बैकग्राउंड, मैं बेसिकली सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। और 98 से मैं गोरखपुर में रह रहा हूँ जी। मेरे फैमिली में मेरे माताजी, पिताजी, भाई और एक बहन है और मेरा परिवार यहाँ गोरखपुर में संगम चौराहे के पास रहता है। जी। सर, ये बताइए कि जो ट्रक व्यापारी हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या इस समय कोरोना काल के बाद से लगातार फाइनेंस कंपनियां, वित्त पोषित कंपनियों के द्वारा प्रताड़ना सबसे बड़ी समस्या मोटर मालिकों का है। क्योंकि 2021 के बाद से लगातार व्यापार गिरते क्रम में गया, गिरता हुआ रहा। मोटर मालिक अपनी किस्त समय से नहीं दे पाए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्रालय द्वारा एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया आरबीआई के माध्यम से सभी फाइनेंस कंपनियों को कि कोई भी किस्त नहीं दे पा रहा तो उसको प्रताड़ित न किया जाए, उसके वाहन को खड़ा न कराया जाए, उसके परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम यह कह सकते हैं कि आरबीआई और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का भी वित्त कंपनियां पालन नहीं की, उसका उल्लंघन करते हुए आज यह दशा है कि बहुत सारे मोटर मालिक आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। दूसरी बात, एक दो किस्त टूट जाती है तो उनकी गाड़ियां खड़ी करा ली जाती हैं। गाड़ी खड़ी कराने के बाद 1 महीने बाद उसको नीलाम कर दिया जाता है। किसी भी वाहन स्वामी को सूचना ही नहीं मिलती है कि मेरी गाड़ी नीलाम होने वाली है। उसके बाद उनका डबल नुकसान, एक तो जो पूंजी लगाए वो जीरो हो जाता है, उनका सामाजिक पतन हो गया, वो ख़त्म हो गया, उनका रोजगार छिन जाता है, वो लोग रोड पे आ जाते हैं। ऐसे तमाम मामले गोरखपुर में 2-3 मामले आए जिसमें आत्महत्या 1-2 लोग मोटर मालिक किए। उसके बाद हम लोग संगठन के लोग इसको लगातार उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी मनमानियाँ चल रही है। सर, इसके निस्तारण के लिए कोई कोशिश की गई है? हम लोग इसके निस्तारण के लिए लगातार पत्राचार के माध्यम से वित्त मंत्रालय और आरबीआई को भी सूचित किया गया। वहाँ से कुछ दिशा निर्देश जारी हुए, लेकिन ये है कि अब ये लोग गुंडों के माध्यम से यह पतन कराते हैं। जो पहले समाज में माफिया किस्म के लोग हुआ करते थे, भू माफिया कह लीजिए, और गुंडे होते, तो अब वह काम छोड़ करके फाइनेंस के माध्यम में आ गए और फाइनेंस कंपनियों के कह लीजिए कि उनके माध्यम से वसूली का काम हम लोगों से, ट्रक ओनरों से कर रहे हैं। और ट्रक ओनर ही नहीं, मोटरसाइकिल अगर कोई फाइनेंस करा लिया, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी करा ली जाती है, कार है, कार खड़ी करा ली जाती है। तो इस तरीके का लगातार हम लोग इसको झेल रहे हैं। और हमारा नेतृत्व, सेंट्रल का नेतृत्व, अभी हम लोग का एक मीटिंग हुआ था हरियाणा में, इस बात को उठाया गया और वित्त मंत्रालय तक यह बात हम लोग पहुँचा रहे हैं। अब देखिए कब राहत मिलती है इस बारे में। तो सर, थोड़ी बहुत राहत, कुछ कामयाबी आपको मिली इतनी कोशिशों के बाद? हम कह सकते हैं कि करीब 20 से 25% राहत हम लोगों को मिली है, लेकिन अभी पूर्णतया नहीं कह सकते। जब तक 50 से 60% राहत न मिल जाए हमारे वाहन स्वामी या आम जनता को, तब तक हम अपनी सफलता को सफलता नहीं मानते। ओके सर, जो बाकी की जो 70-75% जो समस्या आप बता रहे कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार हम यह कह सकते हैं कि हमारे चाहे आरबीआई के अधिकारी हों, चाहे हमारा वित्त मंत्रालय के अधिकारी हों, कि उनको यह संज्ञान नहीं कि हमारे जो एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां इस तरीके का कृत्य कर रही है और उनको यह जानकारी ना होना ही हम लोग के लिए दुर्भाग्य का एक कारण है। अगर यदि उनकी जानकारी में हो रहा तो ये तो और बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के लिए है कि उनकी जानकारी, उनके संरक्षण में ऐसे कृत्य हो रहे हैं। लेकिन अभी हम मान चलते कि उनको जो हो सकता है जानकारी ना हो, तो उसको हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपनी समय समय पर जानकारी उनको देते रहे। सर, आपने जैसे कि पहले भी बताया कि प्रशासन जो है वो आपका काफ़ी शोषण कर रही है, तो वो किस तरीके से कर रही है? सर, हमारे प्रशासनिक शोषण में 3 विभाग आते हैं। जैसे आप कह लीजिए, हम परिवहन विभाग से मुख्यतः संपर्क रहता है। हमारे बहुत सारे वाहन स्वामी, उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री तो विशेष है नहीं अभी वर्तमान में, बहुत सारे मोटर मालिक खनिज विभाग में चलते हैं, जैसे गिट्टी और मोरंग का व्यापार करते हैं और ढुलाई का कार्य करते हैं। उनको खनिज विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
दूसरा आप कह लीजिए जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस, वो भी इसमें एक भूमिका अदा करती है। कहीं न कहीं गाड़ियों का चालान कर देना, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर को पता नहीं है, चालान हो जाता है। हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, वो पैसे के लिए शोषण करते हैं, उनको महीने का पैसा चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो गाड़ियों को शोषित करेंगे, उनका चालान करेंगे, बंद की कार्रवाई करेंगे। इसी तरीके हमारे खनिज विभाग के अधिकारी कह लीजिए, वो भी हमें शोषित करते हैं। और इस शोषण में जो है आए दिन कार्रवाइयाँ भी होती है। हमारे पूज्य महाराज जी लगातार कार्रवाई करते हैं, यदि उनके संज्ञान में जाता है तो कार्रवाई भी करते हैं। अभी हाल में ही महाराजगंज जिले में एक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई। इसके पहले चंदौली जिले में परिवहन विभाग के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। फिर भी जो है ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है और लगातार इसको हम लोग को शोषित करते रहते हैं। और हम लोग का इसमें बहुत सारे पैसे, मतलब आप कह लीजिए कि कमाई का 60-70% इनकी अवैध वसूली में चला जा रहा है, जिससे हमारा भी तो परिवार शोषित हो रहा है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा है, व्यापार सही नहीं चला, किस्त नहीं जा रही तो फाइनेंस वाले हमें रोक रहे हैं। ये तमाम समस्याएं रहती हैं इनके कारण। सिर्फ प्रशासनिक शोषण के कारण जो आपके आय का कितना हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे आपने जैसे कि बताया कि आपका परिवार भी प्रभावित होता है, तो उसके बारे में कुछ प्लीज हमें बताएं। अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम 60 से 70% हमारे आय का या हमारे मुनाफे का या मेरी कमाई का हिस्सा इनके शोषण में चला जा रहा है, इनकी अवैध वसूली में चला जा रहा है, इनको बांटने में चला जा रहा है, चालान को भुगतने में चला जा रहा है। तो हमारा बहुत एक बड़ी हिस्सा जो है इनके पास जा रहा है, जिससे हमारे समाज दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। हमारा मोटर व्यवसाय गिरता जा रहा है, हमारे लोग गिरते जा रहे हैं, इस व्यवसाय से बहुत सारे लोग हटते जा रहे हैं, या तमाम समस्याएं आ रही। सर, प्रशासनिक शोषण से बचने के लिए आपने या आपके संगठन ने क्या क्या प्रयास किए? हम लोगों ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूज्य महाराज जी को और जो विभाग के मुखिया हैं कह लीजिए, परिवहन मंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से और व्यक्तिगत मिल के अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। उस पर पूज्य महाराज जी लगातार कार्रवाई भी करते हैं, परंतु कार्रवाई के बावजूद भी अधिकारी मानने के तैयार नहीं होते हैं। तो मैं इसमें प्रशासन को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकता, मैं जो विभाग के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदार ठहरा सकता हूं कि उनकी आदत जो है इसके पहले की सरकारों में जो पड़ चुकी है, वो उनकी आदत ख़त्म नहीं हो रही है, जिससे आज हम लोग इस समस्या से लगातार रूबरू हो रहे हैं। धीरे धीरे इन समस्या कम हो रही है, पूज्य महाराज जी की कृपा हम लोगों पे बनी हुई है। सर, जो आपने प्रयास किया उसके चलते क्या सरकार से आपको कोई मदद मिली है? हाँ, इसके लिए इसको मैं पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कई तरीके की मदद हमें प्रशासन से मिली है। जैसे उन्होंने चालान को लेकर के 2021 तक के सभी प्रकार के चालान, चाहे वह परिवहन विभाग के हो, चाहे वह ट्रैफिक विभाग के हो, उन चालानों को माफ़ कर दिया गया। उसमें यही नहीं कि ट्रक वाले का ही माफ़ किया गया, यदि आपके पास बाइक है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैफिक से चालान है, तो 2021 तक के सारे चालान सरकार द्वारा माफ़ कर दिए गए। यह एक बहुत बड़ी राहत हम लोगों को मिली। दूसरा, पूज्य महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले चालू किया था, हम लोगों के जो रोड टैक्स लगते हैं उसमें एक मुश्त योजना चालू किया था, जिसमें हम लोगों को ब्याज में 0 कर दिया गया। ब्याज हम लोगों को नहीं देना पड़ा। उसमें बहुत सारे मोटर मालिक इस योजना का लाभ लिया। दूसरा, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, पूज्य महाराज जी लगातार इस पर निगरानी करते रहते हैं और उनको जेल भिजवाने का काम इसी सरकार में हुआ, जो पूज्य महाराज जी ने लगातार का। हमें यह याद है कि लगभग 4 से 5 अधिकारी जिलों के जेल जा चुके हैं और उनकी जांच चल रही। बहुत सारे अधिकारियों की आज भी जांच चल रही, चाहे वह STF जांच चल रही हो, चाहे गोपनीय तरीके से पूज्य महाराज जी जांच करा रहे हैं। जो उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। सर, बाकी और क्या क्या प्रयास आप करने वाले हैं आगे, ताकि आपको प्रशासनिक समस्याएं जो हो रही है उससे थोड़ा सा आपको मदद मिल जाए? हम लोग अभी लगातार अपने संगठन की बैठक करते रहते हैं, बीच बीच में जिलेवार पूरे प्रदेश में बैठक चलती रहती है। उसके बाद इन समस्याओं को लेकर के हम लोग केंद्रीय नेतृत्व, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास या राष्ट्रीय मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे यह बात उठाते हैं। साथ साथ हम पत्राचार के माध्यम से लगातार शासन को अवगत कराते रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं आ रही है, और शासन उस पर लगातार निगरानी करता है, उसकी जाँच करता रहता है। आगे भी हम मोटर व्यवसाय के लिए, ट्रक मालिकों के हित के लिए, ये हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग, हमारा संगठन पूरे प्रदेश में सड़क पे भी उतरेगा। यदि अधिकारी नहीं माने तो हम सड़क पे उतरने पे भी मजबूर होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को सड़क पे उतरने की कोई आवश्यकता होगी। हमें पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो मेरे प्रदेश में और मुझे प्राप्त हुआ है
कि जिसकी वजह से आज हमारा व्यापार और व्यवसाय दोनों आगे चल रहा है। अधिकारियों की समस्या है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन समस्याओं से भी हमें निराकरण मिलेगा और ये दूर होगा। सर, प्रशासनिक समस्या के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारे व्यापार में कह लीजिए मिस्त्री की समस्या, लेबर की समस्या, प्लस आप कह लीजिए जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें बहुत सारे टैक्स हमारे ऊपर अलग अलग लगा दिए गए हैं। आप देखिए बगल बिहार में है, रोड टैक्स वहाँ पे कम है, मेरे यहाँ रोड टैक्स ज़्यादा है। इसी तरीके की समस्या इंश्योरेंस को लेके देख लीजिए, इसमें भी समस्या। कितना टैक्स इधर यहाँ पे लेते हैं? हमारे और बिहार में लगभग 2000 प्रति क्वार्टर, एक क्वार्टर हम लोग 4 महीने का मानते हैं। 4 महीने में 2000 रुपये हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा है और वहाँ 2000 रुपये कम है। आप चले जाइए नागालैंड चले जाइए और पूर्वोत्तर के राज्यों में चले जाइए, वहाँ पे और भी टैक्स कम है। तो हम सरकार से हम मांग करेंगे कि हमारे यहाँ भी जो जीएसटी के माध्यम से हमें शोषित किया जाता है, बहुत सारे हमारे मोटर मालिक जीएसटी अधिकारी भी उनको शोषित करते हैं। जीएसटी में भी तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं सरकार से अपने पूज्य महाराज जी से हम मांग करेंगे कि टैक्स को लेकर के और अधिकारियों के ऊपर एक कड़ी लगाम, इनकी देखरेख और एक जिम्मेदारी ठहराया जाए। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पूरे प्रदेश में ओवरलोडिंग को लेकर के आए दिन समस्याएं आती है। हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाती है, यदि हम ओवरलोड पाए गए या हम गलत तरीके से पाए गए, बगैर पेपर के पाए गए, तो मेरे ऊपर तो अधिकारी कार्रवाई कर देते हैं। परंतु जहाँ से मुझे लोड किया गया, जो मेरे गाड़ी पे माल लादा, जिस खदान से लोड हुई, जिस क्रेशर से लोड, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई विभाग नहीं करता है। तो हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे आगे कि सबसे पहले तो दोषी वो है। पूज्य महाराज जी ने कहा था कि जिस जगह पे लोडिंग चल रही, जिस जगह जिम्मेदार वो है, लादने वाला जिम्मेदार नहीं है, लोडिंग कराने वाला जिम्मेदार है। परंतु अधिकारी वहाँ से भ्रष्टाचार के कारण उन लोगों को जिम्मेदार न ठहरा करके हम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और पूज्य महाराज जी को इसको से अवगत कराएंगे कि उनको दोषी ठहराया जाए। जो जितना दोष मेरा है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा दोष उनका है। यदि वो हमारी गाड़ी पे नहीं ला देंगे तो हम जबरदस्ती किसी से लोडिंग नहीं करा सकते। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ने की क्या दिक्कतें आती हैं? अभी देखिए लगातार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि हमारे ट्रकों की वैल्यू गिरती जा रही, डिप्रिशिएट होता जा रहा है। जो 40 लाख की गाड़ी है अगले साल वो 35 लाख की हो जाएगी, फिर 32 लाख की हो जाएगी। उसी क्रम में हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम भी डाउन होना चाहिए, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कारण हमारे प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस साल हम 55,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं तो अगले साल हमें 57,000 देना पड़ता। आमदनी मेरी कम होती जा रही है, प्रीमियम मेरा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से तमाम मोटर मालिक इससे ग्रसित हो रहे हैं और उनको अत्यधिक व्यय करना पड़ रहा है इस पेपर को लेकर के, जबकि ऐसे पहले नहीं था। हमारे संगठन के लोग या पूरे प्रदेश में या देश कह लीजिए इसको लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक इंश्योरेंस कंपनियां हो चाहे वित्त मंत्रालय, इस पर अभी तक कोई जो है दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। तो सर, क्या इसकी वजह से आपको मतलब ट्रक लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है या बाईपास क्या हो रहा है इसकी वजह से? हम कह सकते हैं कि तमाम लोग तो ट्रक व्यवसाय से हट गए। दूसरे बाईपास का जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा सवाल है। तमाम गाड़ियां बगैर इंश्योरेंस के चलती है। आए दिन आप देखिएगा ट्रैफिक पुलिस हो चाहे यातायात पुलिस हो, चालान करती है तो उसमें बगैर इंश्योरेंस के पाए जाते हैं। इंश्योरेंस नहीं होने पे दुर्घटना घटती है तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है, चाहे वह गाड़ी वाला पीड़ित हो चाहे थर्ड पार्टी कोई पीड़ित होती है, तो उसको भी इंश्योरेंस क्लेम लेने में दिक्कतें होती हैं और यह मोटर मालिक के ऊपर आता है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहेगा, प्रीमियम उसका अधिक नहीं देना पड़ेगा, तो सभी लोग थर्ड पार्टी क्या फुल इंश्योरेंस कराएंगे और वाहन दुर्घटना में भी जो है जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी लाभ मिलेगा, न्यायालय से जल्दी न्याय मिलेगा। परंतु इस प्रीमियम की वजह से हमारे तमाम मोटर मालिक जिनकी गाड़ियां पुरानी हो गई, वो बगैर इंश्योरेंस की चल रही, या तो खड़ी हो गई है या तो कबाड़ हो गई, और नहीं तो वो बगैर इंश्योरेंस के आज रोड पे तमाम गाड़ियां चल रही, जिसके कारण दुर्घटनाएं होने पर भी पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय नहीं मिलता। तो सर, बिना इंश्योरेंस के जो गाड़ियां चल रही हैं, क्या उस पर ट्रैफिक पुलिस या उन लोग का कोई टेक नहीं होता है? नहीं, उनका बिल्कुल टेक होता है, उनकी जिम्मेदारी तय है।
उनको चालान करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ भी हावी हो जाता है। अगर 5,000 का चालान उस पर होना है तो 100 रुपये 200 रुपये दे करके आदमी 500 रुपये दे के वो आगे बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा पैसे ज़्यादा देकर हाँ, वो आगे बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार इस पे हावी है, कार्रवाई करते हैं, परंतु अब 50,000 रुपये 60,000 रुपये मोटर मालिक लाए कहाँ से इस प्रीमियम की वजह। जो आज के 5 साल पहले 7 साल पहले हम 30,000 35,000 में इंश्योरेंस करा लेते थे, आज वह मुझे 50,000 52,000 55,000 में हो रहा। तो ये भी एक हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ लाद दिया गया, जबकि उससे मुझे कोई किसी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनियां ही कमा रही हैं, मोटर मालिक या वाहन स्वामी कोई किसी तरीके का किसी को नहीं फायदा हो रहा। तो सर इस मामले का जो हल निकालने के लिए संगठन ने क्या प्रयास किया? अब हम लोग लगातार क्योंकि यह मामला केवल प्रदेश स्तर का नहीं, यह मामला राष्ट्रीय स्तर का है, जो वित्त मंत्रालय और IRDA जो इसकी एक संस्था है, उन लोगों का निर्णय लेना है। तो हमारे संगठन के लोग जो राष्ट्रीय बैठक होती है उसमें इस मुद्दे को उठाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वित्त मंत्रालय और संबंधित विभाग के संपर्क में हैं, परंतु अभी तक किसी तरीके का ठोस आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है कि जल्द से जल्द इस पर कोई विशेष कार्रवाई हो पा रही है। अगर नहीं होगा तो इसके लिए हमारा संगठन या पूरे देश के मोटर मालिक एकत्र होकर के कोई ठोस कदम उठाएंगे, या तो हड़ताल करेंगे या तो धरने पे बैठेंगे। इस तरीके का कोई ठोस कार्रवाई करेंगे तभी जा करके इस समस्या का निराकरण हो सकता है। तो ये थे यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो ट्रक व्यापारी होते हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आई होप आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ जाना और सीखा होगा। इसी तरह देखते रहे और सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।